तो कहानी शुरू करते हैं जादुई बेल भाग 2। और फिर उसने अपना कैमरा निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई और यह वीडियो बनाकर शहर वालों से कहा कि देखो दोस्तों, यह सच में जादुई बेल है। कल मैंने इसको आपके सामने तोड़ा और आज यह उसी तरह से है। और उसका यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि यह खबर पूरे शीतलगढ़ में फैल गई। शीतलगढ़ वाले जानते थे कि यह जादुई बेल है और दोबारा उग जाती है। जब सारे शहर में यह अफवाह फैल जाती है कि यहाँ कोई जर्नलिस्ट आई है जिसका नाम कोई काजल है और उसने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कैमरे में यह बेल को तोड़ा है और अगले दिन कैमरे में वह बेल फिर से उगी हुई है। उसने एक गलती की थी, उसने कैमरा लगाकर नहीं छोड़ा था, इसलिए उसने फिर से लोगों से कहा कि आप फिक्र मत करिए, इस बार सिर्फ बेल को तोड़ा था, कैमरा लगाकर नहीं छोड़ा। अगले दिन मैं कैमरा लगाकर छोड़ूंगी और फिर देखेंगे कि दूसरी बार बेल दोबारा से उगती है कि नहीं। फिर सारा जादू समझ में आ जाएगा यह होता कैसे है। और वह बगीचे में जाके कैमरे को सेट कर देती है और सारी रात रिकॉर्डिंग के लिए छोड़ देती है। अगले दिन जब सुबह आकर देखती है तो अपना कैमरा टूटा हुआ पाती है। उसको बड़ा अचंभा होता है, यह कैसे हो गया। वह बड़ी हैरान हो जाती है। वह कहती है, ओ नहीं, मेरा कैमरा कैसे टूट गया। अब नया कैमरा लेने के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। अब थोड़ा रात से पर्दा उठाने के लिए मुझे थोड़ा और समय लगेगा। और इस तरह से मार्केट में कैमरा खरीदने के लिए उसे एक नया कैमरा फिर मिल जाता है। पर जैसे ही वह घर आती है और अपना टूटा कैमरा देखती है तो वह फिर से जुड़ा हुआ होता है। उसको बड़ा अचंभा होता है कि यह कैमरा तो टूट गया था। फिर थोड़ी देर में प्रवीण आता है और कहता है कि अरे तुमने यह कैमरा क्यों लेके आई हो। यह कैमरा तो मैंने ठीक कर दिया था, हल्का सा ही निकला था। अच्छा, यह कैमरा तुमने ठीक किया, मुझे लगा कि यह खराब हो गया, इसलिए मैं मार्केट में दूसरा कैमरा लेने चली गई। अरे नहीं, यह बिल्कुल ठीक है, देखो इससे मैंने फोटो भी खींची है और रिकॉर्डिंग भी की है। फिर काजल को याद आता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कैमरा पूरी तरह से टूट गया था, उसका सब कुछ टूट गया था। इस पर प्रवीण कहता है कि यह टूटा नहीं था। मैं जब कमरे में चला आया तो इसे टेबल पे देखा तो यह इस तरह से बिखरा हुआ था जैसे किसी ने इसे खोल के रखा हो। इसके सारे पेच खुले हुए थे और शीशा निकला हुआ था। काजल को याद आता है कि यह कैमरा तो अच्छी तरह से टूट के चकनाचूर हो चुका था। फिर उसे कुछ समझ नहीं आता। वह चुपचाप हाँ में हाँ मिलाती हुई अंदर चली जाती है और फिर अगले दिन फिर से कैमरा सेट करके लगाती है। फिर अगले दिन देखती है तो आज कैमरा बिल्कुल ठीक था, टूटा हुआ नहीं था। पर उसे कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। रात के ठीक 3 बजे जब कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था तो वह अचानक से खराब हो गया। मतलब कि 3 बजे की वीडियो रिकॉर्डिंग खराब आई, बाकी सारी रिकॉर्डिंग ठीक थी। पर काजल ने हार नहीं मानी और उसने फिर से तीसरी रात को भी कैमरा सेट करके बगीचे में लगाया और देखा कि वह बेल धीरे धीरे बढ़ रही है और धीरे धीरे वह पूरे बगीचे में फैल गई। उस कैमरे में जो भी रिकॉर्डिंग थी वह उसे साफ साफ दिख रही थी। पर जैसे ही वह रिकॉर्डिंग उसने प्रवीण को दिखाई तो प्रवीण ने साफ साफ कहा कि मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा। वह बेल कैसे बढ़ रही है, कैसे पूरी फैल रही है, तुम अपना मजाक मत बना देना। काजल कहती है, क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। इस पर कैमरे में मुझे दिख रहा है। वह कहता है, हाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा इस कैमरे में जो तुम्हें दिख रहा है। फिर वह थोड़ी हैरान परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह लोगों के सामने सच कैसे लाए। फिर वह लोगों से यही कहती है कि यह देखिए इस तरह से बढ़ती है और उसने 3D एनिमेशन के सहारे से एक नई
और नकली क्लिप बनाई, नकली वीडियो बनाई और दुनिया को दिखा दिया कि वह नहीं चाहती थी कि जो बात उसने लोगों से कही उसका लोग मजाक उड़ाए, और इस तरह से वह फेमस हो जाती है। फिर शाम को जब वह पैकअप कर रही होती है तो उसे नलके के टपकने की आवाज़ आती है और वह बाथरूम में नलका बंद करने के लिए जाती है, और जैसे ही नल को बंद करती है तो वह देखती है कि नलका तो पहले से ही बंद है, वह टपक क्यों रहा है। फिर वह प्लम्बर वाले को बुलाती है और कहती है कि देखो, इसमें कोई कमी है। प्लम्बर वाला नलके को ठीक करता है पर वह बार बार टपकता है। जितनी बार वह ठीक करता है उतनी बार वह पहले से ज़्यादा टपकने लगता है। थक हार कर वह कहता है, देखो मैडम, मैं इसे 3-4 बार ठीक कर चुका हूँ, अब मैं नहीं कर सकता। क्या कमी है पता नहीं मुझे, हमेशा ही टपकने लग जाता है। और वह चला जाता है। अब वह और ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि नल के टप टप की आवाज़ उसके सर में दर्द कर रही थी। उसकी आवाज़ सुनाई देने की वजह से वह परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। प्लम्बर वाले ने भी नल को ठीक करने से मना कर दिया, पर जैसे ही रात हुई नल की टपकने की आवाज़ बंद हो गई और वह हैरान हो गई। वह फिर बाथरूम में देखने गई तो अब नल का टपक नहीं रहा था और फिर वह चैन से सो जाती है। पर उसके दिमाग में कई बातें घूम रही थी। उसे बहुत ज़्यादा सिरदर्द हो रहा था, उसे बहुत नींद आ रही थी। थोड़ी देर में प्रवीण भी आ गया। उसने कहा, क्या बात, अब तो तुम फेमस हो चुकी हो, तुमने बैग पैक नहीं किया? हमें यहाँ से चलना चाहिए। वह कहती है, अभी नहीं, अभी मुझे और भी कुछ जानना है। देखो मुझे क्या मिला, मुझे एक छोटा सा दरवाज़ा मिला है, वह कोई खुफिया दरवाज़ा लगता है। तब प्रवीण बोला, क्या कहा, एक छोटा सा दरवाज़ा खुफिया? तब काजल बोली, हाँ, उस खुफिया दरवाजे से मैं एक अलग कमरे में पहुंची और फिर वह उसे खुफिया कमरे में ले जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए जादुई बेल भाग 3। और दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आने पे मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।